डू यू नो गाइस, ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशन और विचक्राफ्ट के नाम पे कितने लोगों को हमारे देश में मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज की स्टोरी इसी पे बेस्ड है, जिसमें कि ब्लैक मैजिक के नाम पे दो फीमेल्स को, तीन एक्यूज ने, जिसमें कि एक कपल है, मौत के घाट उतार दिया ब्लैक मैजिक के चलते। बहुत सारे मर्डर हैं जो अननोटिस्ड चले जाते हैं। गांव में ब्लैक मैजिक बहुत कॉमन है और एज पर द नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 6 मर्डर करे गए 2021 में और 68 किलिंग्स हुई because of black magic, superstition and witchcraft. So for full story, stay tuned and please don't forget to subscribe. की शुरुआत होती है एक फीमेल पद्मा, 52 ईयर की फीमेल है जो कि कोची में एक रेंटेड रूम में रहती थी गाइस. She was earning her breads by selling lottery tickets. चल रहा था ऐसे ही, अपना छोटा मोटा पैसा वो कमा रही थी, वहीं पे रहती थी. उसका एक बेटा था जो बाहर कहीं पढ़ाई करता था. पद्मा रोज कॉल करती थी अपने बेटे को. एक दिन जब बेटे के पास कॉल नहीं आता तो उसको टेंशन होती है. वो कोची आके ढूंढता है अपनी माँ को, लेकिन ढूंढ नहीं पाता. बात है 26 सितंबर की, जब पद्मा मिसिंग हो गई. उसका बेटा उसको ढूंढ नहीं पा रहा था कि पद्मा कहाँ है. 27 सितंबर को मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाती है पद्मा की, लेकिन कुछ पता नहीं लगता. पुलिस ट्रैक करती है गाइस, और पुलिस को जहां पद्मा लॉटरी टिकट सेल करती थी वहीं के आसपास एक स्टैंड पे एक कार जाती दिखती है सीसीटीवी में, जिसमें कि पद्मा की लास्ट फुटेज थी. वो कार बोर्ड करते हुए. कार को ट्रैक करा जाता है. कार से पता लगता है कि कार किसी मोहम्मद सैफी की. कार को नंबर और सारी जो डिटेल है वो पता करके मोहम्मद सैफी को ट्रैक करा जाता है और उसको अरेस्ट करा जाता है. पद्मा का फोन भी वहीं पे मिलता है. पद्मा के फोन ने भी हेल्प करी पुलिस को मोहम्मद सैफी एक्यूज्ड जिसका नाम रशीद भी था तक पहुंचने में. जब रशीद को अरेस्ट करा गया तो पूरा एक नेटवर्क निकल के आया, जिसमें कि दो फीमेल को, पता नहीं कितनी और फीमेल्स इन्वॉल्व थी, लेकिन दो तो उन्होंने कन्फेस करी और सामने उनके सबूतों के साथ उसको पुलिस ने पकड़ा. पहली फीमेल पद्मा थी. क्या करता था वो? पद्मा से उसने फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी किसी फेक आईडी से. फेसबुक पे अपनी वाइफ की आईडी से वो चलाता था. श्रीदेवी नाम था जिसमें आईडी में उसका नाम, और लोगों को ऐसे ही बहकाता था वो ब्लैक मैजिक के नाम पे, कि जैसे गरीब हैं जो फाइनेंशियली ट्रबल में चल रहे हैं, उन लोगों को टारगेट बनाना और उन लोगों को ब्लैक मैजिक के जाल में फंसाता था. तो इसी तरह से पद्मा भी उसके जाल में फंसी. पद्मा को उसने बहुत सारे पैसे देने का वादा किया और उसको पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री में या फिर पोर्नोग्राफिक वीडियो में काम करने का उसको वादा करके कि उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, पद्मा को लेके चले जाते. इससे पहले वो एक कपल को भी टारगेट कर रखा था गाइस, जो कि फाइनेंशियल ट्रबल फेस कर रहा था. कपल जिसमें एक मेल और फीमेल थी. मेल था भगावल सिंह और फीमेल उसकी वाइफ का नाम था लैला. दोनों फाइनेंशियल ट्रबल में थे. दोनों को भी फेक आईडी से रिक्वेस्ट भेजता है. भगावल सिंह और लैला को नहीं पता था कि रशीद उर्फ मोहम्मद सैफी और श्रीदेवी सेम आदमी की फेसबुक आईडी है. कि मोहम्मद सैफी फेक आईडी से, फेक नाम से, श्रीदेवी के नाम से फेसबुक से उनको रिक्वेस्ट भेज रहा है. दोनों, भगावल सिंह और लैला को सैफी बोलता है कि उनकी फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाएगी जब एक रशीद नाम का आदमी उनसे मिलने आएगा और जो वो कहे वैसा उनको करना है. रशीद उनके पास जाता है, उनको बोलता है कि वो कुछ ब्लैक मैजिक करेगा, कुछ वुमेन्स को लेके आएगा, उनको ब्लैक मैजिक करके और उनकी जो फाइनेंशियल ट्रबल है वो दूर करके प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, वो वेल्दी हो जाएंगे, उनकी जितनी भी ट्रबल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे. ऐसे एक दिन वो पद्मा को उनके घर लेके जाता है. पद्मा को घर लाया जाता है. घर लाके कुछ देर बिठाया जाता है और पीछे से मोहम्मद सैफी पद्मा का गला दबा देता है. गला दबा के उसको स्ट्रैंगुलेट करा जाता है गाइस. उसका गला स्लिट करा जाता है. उसकी बॉडी के टुकड़े करे जाते हैं. उसके खून को बहाया जाता है. बॉडी के 56 टुकड़े करके एक बास्केट में डाल के करके किसी कोने में गड्ढा खोद के दबा दिया जाता है. जब मोहम्मद सैफी का रिमांड हुआ तो उसने एक और कन्फेशन दिया कि 6 जून को एक और मिसिंग रिपोर्ट लिखाई हुई थी और वुमेन का नाम था रोजलिन. उसकी भी मिसिंग रिपोर्ट थी. वो भी सेम हाउस में ऐसे ही मोहम्मद सैफी और भगावल सिंह और लैला की विक्टिम बन चुकी थी. उसकी बॉडी भी सेम ऐसे ही मिलती है.
उसका इन तीनों ने कन्फेशन किया कि उसको अपने घर लेके आते हैं, जैसे पद्मा को लेके आए, उसका भी गला स्लिट करते हैं, उसको स्ट्रैंगुलेट करते हैं, मारते हैं और उसकी ब्रेस्ट को चॉप ऑफ कर देते हैं। बॉडी को वैसे ही टुकड़ों में डिवाइड करा जाता है, खून को बहने दिया जाता है, प्राइवेट पार्ट्स को काटा जाता है, एक प्लास्टिक के बकेट में बॉडी के टुकड़ों को रखा जाता है और घर के किसी कोने में गाड़ दिया जाता है। पुलिस को लेके जाते हैं तीनों और वहीं पे घर में खोद के निकाला जाता है बॉडी उसके टुकड़ों में। बगावत सिंह लैला और मेन एक्यूज्ड जिसने की सारा नेटवर्क रचा वो था मोहम्मद शैफी उर्फ रशीद। रशीद 2020 में क्राइम कर चुका था। एक 75 ईयर की फीमेल के साथ उसने सेक्सुअल असॉल्ट करा था और वो 2022 में बेल पे बाहर आया हुआ था। इस तरह से एक पूरा नेटवर्क उसने बुना और किस तरह से कपल को ब्लैक मैजिक के नाम पे उसने 2 मर्डर में इन्वॉल्व कर दिया। 2 रिकॉर्डेड केसेस हैं, पता नहीं किसने कितनी और विक्टिम्स इसमें इन्वॉल्व हैं, गाइस इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बट पुलिस के अनुसार जो मोहम्मद रशीद था वो इस तरह से फेक आईडी बना के लोगों को ल्यूर करता था कि उनका ब्लैक मैजिक के नाम पे, सुपरस्टिशन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाता था। ब्लैक मैजिक के नाम पे गाइस केरला में कई सारे केसेस हुए। ये केस कोची का है। केरला में इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए। इंडिया के कई सारे गांव में आज भी प्रिविलेंट है ब्लैक मैजिक। टॉप लिस्ट पे आते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और ये सब। तेलंगाना में भी गाइस इतने सारे केसेस हैं ब्लैक मैजिक के, प्रिविलेंट केसेस, जिसमें कि एजुकेटेड फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। केरला जैसे जगह में जाके जो एजुकेशन है, लिटरेसी इतनी हाई है वहां पे, तो इससे पता लगता है गाइस कि एजुकेशन सुपरस्टिशन के बाद में नहीं आती। ब्लैक मैजिक के नाम पे हमारे देश में कोई रूल रेगुलेशन, कोई स्पेशल एक्ट नहीं है। जब इंसिडेंसेस बढ़ने लगे तो बिहार में, छत्तीसगढ़ में ब्लैक मैजिक प्रिवेंशन एक्ट बना और कई सारे प्रोहिबिशन लॉज आए। लेकिन अब देयर इज अ डायर नीड ऑफ सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट ब्लैक मैजिक एंड सुपरस्टिशंस, बिकॉज मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं ब्लैक मैजिक के नाम पे। So this was the story of Padma and Rosalie. Both were murdered brutally and dismembered. The accused had dismembered their bodies in multiple pieces. So thank you so much guys, and please do subscribe Forensic Extract for another interesting stories.